प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ लिमिट्स के स्कूल लेवल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा था और मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराए कि भैया इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से करना होता है एग्जाम्स में। तो बच्चों ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी करने को मिलेंगे। और बच्चों हम लोग कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिसमें कंसेप्ट अभी आपने देखा था रिसेंटली कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और लिमिट्स को सिंप्लीफाई किया था। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और अपने नए कंसेप्ट्स को और भी अपग्रेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। रूट के अंदर बच्चों लिखा हुआ है 1 + x + x² -1 होल डिवाइडेड बाय x। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में ही बता दिया था कि कभी भी रूट ए प्लस माइनस रूट बी टाइप के या रूट ए प्लस माइनस रूट बी टाइप के टर्म्स हो तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कंसेप्ट लगा लेना होता है रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन क्या मतलब, ये होता है कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। जैसे रूट ए प्लस रूट बी होगा तो उसका कॉन्जुगेट होगा रूट ए माइनस रूट बी। तो बच्चों जब हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइजेशन का भी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो सारे ही स्टेप्स आपको लिख करके दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा 1 + x + x² -1 होल डिवाइडेड बाय x। और बच्चों इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं और रूट के अंदर 1 + x + x² +1 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 + x + x² +1। इससे बच्चों हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, a - b a + b। तो ये हो गया a² - b²। तो हो गया 1 + x + x² -1 होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स रूट के अंदर 1 + x + x² +1। ठीक, ये हो गया बच्चों। बच्चों ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, x कॉमन ले लो, x + 1 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स रूट के अंदर 1 + x प्लस क्या आएगा बच्चों, x² +1। अब बच्चों डाल के देखो जरा x को बच्चों हमने इसको अभी रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज देखिए करने पर काम बना कि नहीं बना। काम बन गया बच्चों, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया है। अब बच्चों आप x की जगह 0 डालेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर 1 + 0 + 0, यानी कि रूट के अंदर 1 बचा और रूट के अंदर 1 होता है तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 1/2। तो बच्चों ये नेक्स्ट स्कूल लेवल क्वेश्चन था जिसमें आपको यूज करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन को। तो रैशनलाइजेशन को यूज करते ही क्वेश्चन आपका आसान पूर्वक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों हम लोग रुक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है बच्चों लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 रूट के अंदर 3 + x माइनस रूट के अंदर 5 - x होल डिवाइडेड बाय x - x² -1। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 1। बच्चों अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा, तो डायरेक्ट बच्चों हम स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम इसको रैशनलाइज कर ही देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों ऊपर है रूट a - b और उसका कॉन्जुगेट आएगा रूट a प्लस रूट b। तो अब इस स्टेप को मैं अभी लिखता हूं, चलो अभी नीचे बच्चों x² -1 है, उसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक x - 1 x + 1। ये देखो बच्चों हमने रैशनलाइज कर दिया। और बच्चों फिर से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये बच्चों रैशनलाइजेशन का स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये रूट के अंदर a - √b और रूट a प्लस रूट b। तो रूट a - √b रूट a प्लस रूट b, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a² - b²। तो बच्चों हो जाएगा 3 + x -5 + x -5 + x, ये हो जाएगा बच्चों।
उसके बाद बच्चों नीचे है x-1, x+1 और रूट के अंदर है 3+x प्लस रूट के अंदर है 5-x। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x अप्रोचेस 1, x+x हो जाएगा 2x, 3-5 हो जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाय x-1, x+1 और रूट के अंदर क्या है 3+x प्लस रूट के अंदर क्या है 5-x। एक काम करो बच्चों, ऊपर से जो है ना 2 जो है आप कॉमन ले लीजिए। जैसे बच्चों आप 2 कॉमन लेंगे तो जो चीज की वजह से ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था वो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1+1 बच्चों ये 2 हो जाएगा और ये रूट के अंदर हो जाएगा 4 और रूट के अंदर हो जाएगा 5-1 which is 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच्चों 2 हो गया, ये 2 हो गया और 2 + 2 4 हो गया, तो आंसर हो गया 1/4। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अभी हम लोग जो करेंगे वो कौन पे बेस्ड होगा, जो मैंने आपको स्पेशल स्टैंडर्ड बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था लिमिट x स्टार्टिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये बच्चों स्टैंडर्ड होता है n a n माइनस। इसी पे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बच्चों अगर आपको ये लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है तो आपको ऊपर वाला स्टैंडर्ड की याद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और पावर में n है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और 2 की पावर n होना चाहिए और n की जगह आपको पहले ही से नजर आ रहा है कि वहां पे 10 बना हुआ है। और बच्चों 2 की पावर 10 जो होता है ना वो रियलिटी में 1024 भी होता है। और बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऊपर वाले स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद वो हो जाएगा NaN-1 दैट मींस 10 into 2 की पावर 9। ये बच्चों फुल आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी लोग रेडी हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a। यहाँ बच्चों है x+2 की होल पावर 5/2। यहाँ है बच्चों a+2 की होल पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया x माइनस a। तो यहाँ पे बच्चों आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जो a नजर आ रहा वही a यहाँ पे भी नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे बच्चों a है, यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे a+2। तो बच्चों यहाँ से का गड़बड़ा रहा है। तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देंगे NaN-1 तो गलत होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो स्टैंडर्ड तो तभी लगता है जब यहाँ पे a हो और यहाँ पे b हो, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे a है, यहाँ पे a+2 है। तो a+2 आपको क्या कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कर रहा है ना। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से y, क्या एज्यूम कर लिया y एज्यूम कर लिया। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने a+2 को y एज्यूम कर लिया है और x+2 को मैंने x एज्यूम कर लिया या कैपिटल X एज्यूम कर लिया है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। यदि बच्चों मैं ऐसा करता हूं तो आपको अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a। x+2 को मैंने क्या माना x माना, a+2 को मैंने क्या माना y माना, बल्कि आप कैपिटल Y लिख लो भले, क्योंकि उसको कैपिटल X लिखा है तो उसको कैपिटल Y लिख लो।
और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं नीचे क्या x माइनस वाई, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं x माइनस वाई करता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों कि ऊपर जो नीचे जो x माइनस ए लिखा हुआ है, तो वो x माइनस ए कैसे क्रिएट हो रहा है, जरा x माइनस ए को देखो। अगर आप x प्लस टू माइनस ए माइनस टू करते मतलब x माइनस वाई करते, तो क्या ये किसके बराबर है, x माइनस ए के तो बराबर है। अगर आप ध्यान से तो x माइनस ए बच्चों क्या है, वो है कैपिटल x माइनस, सॉरी x माइनस ए बच्चों क्या बन गया, ये बन गया आपका कैपिटल x माइनस कैपिटल y, क्योंकि इनका डिफरेंस ही क्या है, x माइनस ए। तो बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए x स्टैंडिंग टूवर्ड्स, यहां पर क्या होता है बच्चों, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये कब होता है, जब x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a होता है। यही तो होता है बच्चों, देखो ना, जैसे x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 2, तो यहाँ जो 2 होगा वही यहाँ पे 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या x स्टैंडिंग टूवर्ड्स y लिख दें, जरा ध्यान से देखो, क्या x स्टैंडिंग टूवर्ड्स y लिख दें, क्योंकि अगर x a की तरफ अप्रोच करेगा, आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों अगर आप इस वाले सब्स्टिट्यूशन में x को a रख दोगे, देखो बच्चों x क्या है तुम्हारा, x प्लस टू है, अगर तुम स्मॉल x को a लिख दोगे, अगर स्मॉल x को a लिख दोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर तो हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू y है। नहीं समझे, तो ये आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि पहले जब तक हम उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक गलत माना जाएगा। तो अगर x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a है तो हम इसको x स्टैंडिंग टूवर्ड्स y भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों जैसे ही यहाँ पर x को तुम a से रिप्लेस कर दोगे, तो कैपिटल X क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, क्योंकि a प्लस टू क्या है, y। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया, ये हो गया x स्टैंडिंग टूवर्ड्स y, है ना। क्योंकि बच्चों जैसे ही स्मॉल x a बनेगा, तो स्मॉल x जैसी a बनेगा तो कैपिटल X क्या बन जाएगा, a प्लस टू बन जाएगा। a प्लस टू क्या है, y। तो ये लिमिट अब जो है बच्चों स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, पहले बच्चों स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन अब जाकर के स्टैंडर्ड बना है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आपको। यस सर, ये स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे डायरेक्ट लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन, वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट स्टैंडर्ड अगर आप लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 जरूर होता है, लेकिन एक्स 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए तभी 1 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब जो स्टैंडर्ड आप लगा दीजिए, हो जाएगा एन ए एन माइनस 1, हो जाएगा 5/2 वाई, 5/2 माइनस 1 कितना हुआ, ये हुआ 3/2। तो बच्चों हो गया 5/2 वाई, वाई कितना है बच्चों, ध्यान से बताओ, वाई है आपका a प्लस 2 की पावर 3/2। तो ये जो अभी मैंने आंसर निकाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्कूल का टीचर भी जानता है कि आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड लगा के आंसर निकालोगे, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स आपके गलत होंगे और वो काट देगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो आपको स्टेप्स लिखने हैं वो उसी तरह से आपको स्टेप्स लिखने होंगे, और ये स्टेप्स मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग करके समझाए भी है, तो आप चाहें तो उसको बार बार देखें, लेकिन क्वेश्चन को इसी तरह से करना होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों हम लोग रुक कर चुके हैं, लेकिन वो है एनसीईआरटी का बहुत इजी क्वेश्चन। उसमें लिखा है लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 3, x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट कितनी निकल के आएगी, एन ए एन माइनस 1 कितनी हो जाएगी, एन ए एन माइनस 1, ये बच्चों निकल करके आएगी। ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लगा दिया हमने। अब बच्चों सोचना पड़ेगा कि किस एन की वैल्यू पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, वो एन आपको डायरेक्टली यहां से सोचना पड़ता है। तो बताइए बच्चों, क्या आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि हम एन की वैल्यू क्या पुट करें क्या कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो तुम कहोगे सर इसके लिए 108 के आप फैक्टर कर लीजिए। हमने कहा 108 के फैक्टर, चलो तुम्हारे कहने पे कर लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, सर 2 27 जा, सर 3 9 जा 27, सर 3 1 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये सर हो गया n इंटू 3 की पावर n अपॉन 3 इज इक्वल टू 108। ठीक, तो सर ये अब बना क्या, हमने कहा तुम देखो बेटा क्या बना है।
कहोगे सर इसमें तो ये आ गया n इंटू थ्री की पावर n इज इक्वल टू 108 इंटू थ्री, और सर 108 क्या था, 108 था 2 की पावर 2 इंटू थ्री की पावर 3, और एक 3 आप और ले आए, तो n इंटू थ्री की पावर n क्या बन गया बच्चों, वो बन गया 2 की पावर 2 इंटू थ्री की पावर 4। तो बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा कि अब n क्या होगा, अब आप n पहचान पाए हैं कि n क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों भाई अभी भी नहीं समझ पाए, चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ। ये बच्चों n इंटू थ्री की पावर है किसके बराबर है, 4 इंटू थ्री की पावर 4, तो अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि n क्या होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू सीधा सीधा नजर आ रही है कि 4 है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो बच्चों यहाँ वाला क्वेश्चन अटक जाता है एग्जाम में अगर आप पहले से करके नहीं गए, और है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड लगाने के बाद भी लोग एन की वैल्यू यहाँ से निकालने में कंपैरिजन में अटक जाते हैं, तो आप स्पेशली इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखें, ठीक है। अच्छा बच्चों अब क्या है, आपके पास जिस क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने बच्चों जब आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे तो हर लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि कभी भी लिमिट अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होती है तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, जीरो बाय जीरो हो, इन्फिनिटी की पावर जीरो हो, जीरो की पावर इन्फिनिटी हो, ये सब कौन से फॉर्म होते हैं, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि कभी भी आंसर अगर ये आ जाता है तो दैट मीन्स ये आंसर नहीं होता है, हमें लिमिट्स को सिंप्लीफाई करना होता है किसी भी तरीके को यूज करके, तब हम उसका आंसर निकालते हैं। तो जरूर याद रखिए बच्चों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं, तो ये आंसर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप जीरो बाय जीरो को जीरो लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो लिख को आप आंसर मानते हैं, दिस इज रॉन्ग। अच्छा बच्चों अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आप कुछ सीखने वाले हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप कुछ सीखने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये हो गया। अब बच्चों अगर आपको करना है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप क्या करिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आप इन्फिनिटी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट आपकी एक्स इन्फिनिटी, अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि रॉन्ग। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट को देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उनकी कॉमन हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो तुम कहोगे यहाँ पे भी सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो जो कॉमन हाईएस्ट डिग्री होती है उससे हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, तो बच्चों यही काम हम नीचे भी करेंगे। तो जो कॉमन हाईएस्ट डिग्री होती है उससे हम डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे। तो बच्चों मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिया है जस्ट। अब बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको आप सीधा से सिंप्लीफाई करिए। जैसे बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी वन बाई एक्स सी टाइम्स वन बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, फिर आएगा डी प्लस ई टाइम्स वन बाई एक्स एफ टाइम्स वन बाई एक्स स्क्वायर, ये निकल करके आएगा। अब आपको बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि बच्चों वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो बच्चों जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ आपको नजर आएगा a प्लस जीरो दैट मीन्स ए, और नीचे आएगा b प्लस जीरो दैट मीन्स। तो बच्चों इन्फिनिटी वाली लिमिट को देख करके आपको सचेत होना है और वहां पे ध्यान देना है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कॉमन हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करते हैं, ये इसका कंसेप्ट होता है। अगर आप मौके पे भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं, मैंने क्वेश्चंस ऐसे कराए भी हैं आपको लेक्चर्स में। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, लिखा है लिमिट n tending towards infinity
1 + 2 + 3 + डॉट 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 n होल डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चों क्या है, n स्क्वायर। तो बताओ जैसे इसको अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है 1/2 nn + 1। नहीं याद है तो आप बिल्कुल इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। और सम को प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत आसान सा काम करना होता है, एपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं और ये सम निकल करके आ जाता है। अब बच्चों इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/2 n + 1/n, ये निकल करके आएगा। बच्चों इन्फिनिटी वाली लिमिट को देख करके आपको याद रखना है कि आपको 1 + 1/n ऐसा फॉर्म बनाना है, क्योंकि जैसे ही n इन्फिनिटी जाएगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 + 0, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये बच्चों आप जरूर याद रखें कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से करा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने लेक्चर्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट्स को सॉल्व करने का ये बेहद आसान तरीका है, इसी से ही आप सॉल्व भी करेंगे और क्वेश्चंस का प्रयास भी करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है लिमिट x टर्निंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। रूट के अंदर क्या है बच्चों, रूट के अंदर है x² + x + 1 माइनस रूट के अंदर x² + 1। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x टर्निंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा, क्योंकि रूट a और रूट b वाला फॉर्म है, तो पहले तो इंफिनिटी वाली लिमिट तो बाद में देखो, पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि क्या करो, रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करने का तो मेथड आपको मैंने सिखा ही दिया है कि हम इसके कॉन्जुगेट से ही रैशनलाइज करते हैं, तो वही आपको काम यहाँ पे रिपीट करना है। तो ये बच्चों हमने रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया लिमिट x टर्निंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ऊपर a - b और a + b, ये बेटा इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, x² + x + 1 माइनस x² - 1। नीचे बच्चे जो लिखा हुआ है वो तो ऐसे इट इज आप कॉपी कर सकते हो बार बार। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा सिर्फ x। और क्वेश्चन बच जाएगा आपका कि x होल डिवाइडेड बाय, रूट के अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है x² + x + 1 प्लस रूट के अंदर x² + 1। अब बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कॉमन हाईएस्ट डिग्री देखिए, यहाँ पे तो 1 है बच्चों, रूट के अंदर x² है लेकिन बाहर आके वो x ही हो जाएगा, तो कॉमन हाईएस्ट डिग्री बच्चों x ही। तो बच्चों आपको ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है, तो ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड को करने के लिए जब नीचे x जाएगा तो वो x इसके अंदर जाके x² हो जाएगा। ये वाला स्टेप मैंने जो है आपको ऑनलाइन लेक्चर में भी बताया था कि इस तरह से आपको करना होता है डिवाइड। होल डिवाइडेड बाय, ये बच्चों बन गया 1 + 1/x + 1/x² प्लस रूट के अंदर 1 + 1/x²। बच्चों अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/√1 + √1 1 + 1 2 हो जाएगा और आंसर इसका हो जाएगा 1/2। तो बच्चों जितने संभव क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अभी करने हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो अगर आप लेक्चर्स भूल गए हैं तो इन इस तरह के स्टैंडर्ड्स पे भी क्वेश्चंस आपको करके जाने पड़ेंगे एग्जाम्स में, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक जाते जाते बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोबारा करा देते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन लेक्चर में भी 2 से 3 बार कराया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 और 15 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 16। लिमिट x टर्निंग टूवर्ड्स 0
1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कराए थे बच्चों ने। मैंने बताया था cos 2x के फॉर्मूले लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो अगर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा देंगे तो 1 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 sin स्क्वायर x हो गया। sin स्क्वायर x को लिख देते हैं sin x इंटू sin x। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड से 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स इज इक्वल टू 2। तो जो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में सब कराए गए हैं, और अभी भी हमने आपको दोबारा बताया। ठीक है बच्चों, हम क्लास को भी यहाँ पे ओवर करते हैं फिर से।